तस्मै नमः परमवेगवते क्षराय व्यालोत्कटाय गगनध्वजप्राणधाम्ने सृष्टिस्थितिप्रलयहेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। सभी लोगों को जय जय श्रीमन नारायण। आज गीता के वैशिष्ट्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। गीता के संबंध में कई सारी बातें पहले हो चुकी हैं और गीता पढ़ने से पूर्व गीता समझने की योग्यता विकसित करने के उद्देश्य से इन सब बातों पर हम लोग चर्चा क्रमशः कर रहे हैं, ताकि उसका महत्व समझ जाएं, उसके बारे में जान जाएं और उसको समझने के लिए अत्यंत अपरिहार्य योग्यताएं जो हैं, जिनके बिना समझा ही नहीं जा सकता है, उन विषयों पर हम लोग चर्चा कर लें। इसी उद्देश्य से श्रीमद् भगवद गीता नाम पर भी चर्चा हुई। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा भी हम लोगों ने जाना। भक्ति के संबंध में नवधा भक्ति के लिए कल आप लोगों को वीडियो शेयर किया था। किन्होंने देख लिया है और किन्होंने नहीं देखा है? किन्होंने देख लिया है और किन्होंने नहीं देखा है? गुरुजी मैंने नहीं देख पाई। लगभग 10 मेरे मेरे रिपोर्ट और जानकारी के अनुसार 10-12 लोगों ने ही देखा है, सभी लोगों ने नहीं देखा है। उसको नहीं देखेंगे तो आगे गीता का भक्ति योग समझ में नहीं आएगा। नवधा भक्ति के संबंध में जानना आवश्यक है, वो एक अनिवार्य योग्यता है, जिस योग्यता के बिना गीता पर की गई चर्चाएं आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जो भी आवश्यक निर्देश दिया जाता है उसका पालन बहुत गंभीरता पूर्वक करिए। आप लोगों को यह समझना चाहिए कि जो शास्त्र आप पढ़ने जा रहे हैं और जिस तरीके से और जिस मिजाज से मैं पढ़ाने के लिए आप लोगों को उपस्थित हुआ हूँ, एक बहुत ही बड़ा कार्य न केवल व्यक्ति के स्तर पर, बल्कि राष्ट्र के स्तर पर, बल्कि धर्म के स्तर पर, बल्कि युग के स्तर पर हम लोग कर रहे हैं और इस कार्य के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, इस उम्मीद से कर रहे हैं। अब लापरवाहों की सेना से काम तो चलता नहीं। इसीलिए क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, किसी भी प्रकार का प्रमाद मत करिए, प्रमाद से दूर रहिए। हालांकि क्रैब्य नपुंसकता को कहते हैं, पर कभी कभी प्रमादवश भी महापुरुष लोग क्रैब्य का आचरण कर लेते हैं, इसलिए उसका उदाहरण यहाँ पर मैंने बोला। तो किसी भी प्रकार का प्रमाद मत करिए। जिस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए आप लोग आए हैं और जितनी सरलता से, सहजता से आपको यह सुलभ हो रहा है, यह अत्यंत दुर्लभ है और निश्चित ही किसी न किसी जन्म के पुण्य के स्वरूप में आपको यह सब कुछ सुनने का, जानने का, ज्ञानवर्धन का अवसर मिला हुआ है। इसका महत्व समझिए, आवश्यक मार्गदर्शनों का पालन करिए, जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है उसका नियमित अभ्यास करिए, क्योंकि विद्या को भूलना भी पाप माना जाता है। सीखी हुई विद्या को यदि व्यक्ति भूले तो दोष लगता है, पाप लगता है, ऐसा शास्त्र का आदेश है। इसीलिए विद्या को भूलना भी नहीं चाहिए। जो पढ़ाया गया है वो हमेशा याद रहे। याद तभी रहेगा जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे, प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए पढ़ी हुई विद्या को भूलना नहीं चाहिए। और यह विद्या तो ऐसी है कि केवल इस जन्म में नहीं, बल्कि अनेक जन्मों तक, केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए हितकारी है। इसलिए इसका अभ्यास तो बहुत आवश्यक है। तो यह सब बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि नवधा भक्ति से संबंधित कल जो आप लोगों को वीडियो भेजा गया था, उसको जो लोग नहीं सुने हैं वो जरूर सुन लें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। साथ ही साथ अब तक जो पढ़ाया जा चुका है उनको जब आप पढ़ने सुनने आते हैं तो अपने पास एक नोटबुक रखा कीजिए और जो आवश्यक जानकारी आपको लगती है, जो नई जानकारी आपको लगती है, उसको नोट डाउन किया कीजिए और उसको पढ़ करके, उसका अभ्यास करके और अगली कक्षा में आया करिए। यही उद्देश्य था अब तक की बातों का। आज की चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज हमको गीता जी का वैशिष्ट्य जानना है। तो गीता जी के वैशिष्ट्य के संबंध में पहले भी कहा था कि महिमा का बखान कोई कर नहीं सकता, उसी प्रकार वैशिष्ट्य का बखान भी कोई नहीं कर। एक सामान्य जानकारी के लिए बहुत संक्षेप में हम लोग इसके वैशिष्ट्य को जानें। दुनिया में अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों ग्रंथ हैं।
अनेक प्रकार के संप्रदाय संसार में हैं और उन सब से संबंधित अनेकों ग्रंथ हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अनुवाद दुनिया की लगभग लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है, और यह विशेषता अन्य किसी ग्रंथ को प्राप्त नहीं है। ये गीता जी को संसार के सभी ग्रंथों से बिल्कुल अलग बनाता है। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उन सब से यह एक इकलौता विशेषता है जो इसको सभी ग्रंथों से अलग बनाता है। संसार के लगभग लगभग सभी भाषाओं में गीता जी का अनुवाद हो चुका है। तो आप समझिए कि पूरी दुनिया कितनी लालायित है गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कितने समर्पित है गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आज भी गीता जी की महिमा इतनी है कि गीता ज्ञान के नाम पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल करके लोग अथाह संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। ये गीता जी के नाम का प्रभाव है। अब नाम का प्रभाव कैसे? देखिए, संसार में जब भी कोई नकली चीज बिकती है वो हमेशा असली चीज के नाम पर बिकती है। यदि असली चीज हो ही नहीं तो फिर नकली आएगा ही नहीं। नकली चीज का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है। असली चीज है उसी का नकली बनाया जाता है, असल का ही नकल किया जाता है। नकल भी असल के नाम पर बिकता है। यदि असल ही ना हो तो नकल बिकेगा कैसे? उदाहरण के लिए, सरकार यदि 500 का नोट बंद कर दे तो 500 का नकली नोट बनाने वालों का व्यापार भट्ठा बैठ गया कि नहीं बैठ गया? वो जो नोट चल रहा था 500 का नकली नोट, वो तो असली के नाम से चल रहा था। अब पूरी दुनिया को पता है कि 500 का नोट तो बंद हो चुका है, तो चलेगा ही नहीं। तो संसार में गीता जी का महात्म्य इतना है, उसके ज्ञान का महत्व इतना है कि जो प्रपंची लोग हैं, छल कपट करने वाले लोग हैं, वो गीता जी का नाम बेच करके अथाह संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। ये उसके नाम का प्रभाव है, क्योंकि जिस चीज का प्रभाव ही नहीं होगा, महत्व ही नहीं होगा, उसको आप बेचने जाएंगे तो कोई खरीदेगा क्या? कोई खरीदार नहीं मिलेगा। खरीदार तो उसका ही मिलेगा। नकली चीज तो उसकी ही बनाई जाएगी जिसका बहुत बड़ा नाम है, जिसके नाम का कुछ सामर्थ्य है। तो ये गीता जी के नाम का सामर्थ्य है, गीता जी का प्रभाव है, ये गीता जी का वैशिष्ट्य है। और देखिए और क्या वैशिष्ट्य है। गीता में कर्म योग का बहुत महत्व बताया गया है। आप सभी लोग सुने होंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर पूर्णतः अधिकार गीता जी की ओर से प्राप्त है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर आपका अधिकार है, आप कर्म करिए, ये गीता जी का कहना है। तो कर्मयोग को बहुत विस्तार से गीता जी में मुख्य रूप से 3 योग हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण कर्म योग भी है। कर्म योग को बहुत विस्तार से गीता जी में बताया गया है। एक विशेषता और भी है कि गीता जी का जो वक्तव्य है, गीता जी का जो ज्ञान है, वो एक सन्यासी के लिए जितना उपादेय है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण हम जैसे अज्ञानी और गृहस्थी लोगों के लिए भी, हम जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में घिरे हुए लोगों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही जरूरी है। मतलब संसार के किसी भी सेक्टर का आदमी इसको पढ़े तो वो गीता जी के ज्ञान से अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मैं लगभग 2003 के आसपास की बात होगी, तो वही 11-12 साल उम्र रही होगी मेरी। तो उस समय मैं कहीं दिल्ली में सेमिनार में गया हुआ था मामा जी के साथ, परिवार के किसी व्यक्ति के साथ। तो वहां पर सुना कि वो पंपलेट लगा हुआ था, श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा मैनेजमेंट पढ़ी। मैं चौंक गया कि भाई गीता जी तो धर्म ग्रंथ है, उसमें मैनेजमेंट ये लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। मैंने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि गीता में ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं जो नहीं है। ये मैनेजमेंट वाला व्यापारी है तो मैनेजमेंट का ट्रिक्स वहां से निकाल कर बेच रहा है, जिसको जो पसंद होता है वैसे ही निकाल लेता है। जैसे धरती रत्न गर्भा है, धरती से सोना भी निकल रहा है, चांदी भी निकल रहा है, पेट्रोल भी निकल रहा है, लोहा भी निकल रहा है, जो चाहिए सो निकल रहा है, जिसको जो चाहिए वो निकाल कर बेच रहा है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता तो ज्ञान का खान है। संसार की ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां गीता जी के सूत्रों को अप्लाई नहीं किया जा सके। तो वो अपनी बुद्धि लगाने वाले लोग वहां से अपनी चीजें निकाल कर ले आते हैं और जैसा उसको मार्केटाइज करना होता है वैसा करते हैं। उसकी मार्केटिंग से उनको जो लाभ लेना होता है वो लेते हैं।
तो गीता में आध्यात्म भी है, गीता में व्यावहारिक जीवन भी है, दोनों ही चीजें हैं। वो कर्म की ओर जोड़ने वाली है, कर्म से भागने वाली नहीं। इसका ज्ञान तो पहले ही अध्याय में हो जाएगा जब हम पहले अध्याय की व्याख्या करेंगे। और क्या है? गीता संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का सार है। गीता संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का सार है। और क्या है? गीता में उसी के समय बताया था मैं, जब इसके महत्व पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, कि गीता को कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, और जीवन के हर परिस्थिति में यह सहयोग करने वाली है। इसकी और एक विशेषता है, ये प्रश्नोत्तर शैली में है। मतलब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। तो इस शैली में पढ़ना पढ़ाना बड़ा सरल होता है। जो लोग बीएड किए होंगे वो जानते हैं कि जब पढ़ाने के लिए जाया जाता है तो क्वेश्चन लिख करके ले जाते हैं। बच्चों के बीच जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, बच्चों का दिमाग दौड़ता है, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। उसमें से कोई एक, फिर उनको उत्तर उनके मुख से ही निकले, इसके लिए युक्ति भिड़ाई जाती है। और उसके बाद जब वो उत्तर देता है तो टीचर बहुत समझा करके उसको सुसज्जित करके बताता है, इसका उत्तर इस प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो प्रश्नोत्तर शैली को बहुत अच्छी शैली बताई गई। तो यह श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तर शैली में है। इसमें भक्ति योग भी है, इसमें ज्ञान योग भी है, इसमें कर्म योग भी है। आपको जो चाहिए सो मिलेगा। और इन सबसे ऊपर जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी गीता जी से बढ़िया तो कोई ग्रंथ है ही नहीं। गीता जी के ज्ञान से बढ़िया कोई ज्ञान है ही नहीं। ये अभी तक गीता जी की सामान्य विशेषताएं आप लोगों को हृदयंगम करने के लिए मैंने बताया है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जीवन में उतारिएगा। आप लोग शब्द एक सुने होंगे, जगत गुरु। आज तो ऐसी हालत हो गई है कि कहीं से कंकड़ उठा करके फेंकूं, एक नहीं 10 फेंकूं, तो आप समझिए कि 10 में से 6-7 कंकड़ तो किसी न किसी जगत गुरु के ऊपर गिरे। ऐसी स्थिति हो, जिसको मन में होता है अपने नाम के आगे जगत गुरु लगा। लेकिन शास्त्र की ऐसी परंपरा नहीं है। शास्त्र में जगत गुरु लिखने के लिए, अपने नाम के पास जगत गुरु लिखने के लिए एक परंपरा है, एक पद्धति है, और उसी पद्धति का अनुसरण हमारे सभी पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है। तब आप पूछेंगे कि भाई जगत गुरु बनने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या पद्धति है? वह प्रक्रिया और वह पद्धति है जिसका नाम है प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखना। जो व्यक्ति इतना योग्य हो कि वह प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिख सके नहीं, लिख करके दुनिया को दे दे, ऐसा जो व्यक्ति है जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिख दे, वही व्यक्ति जगत गुरु बनने का अधिकारी है। आदि शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा, तब वो जगत गुरु हैं। रामानुजाचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा, तब वो जगत गुरु हैं। ऐसे ही सपना में सो करके उठे और कुछ नहीं हुआ तो नारंगी चोला ओढ़ करके जगत गुरु लिख करके पंपलेट छपा के बांट दिए, अपना भौकाल जमा लिए। ये सब सिस्टम हमारे पूर्वाचार्यों का नहीं, सब कली का पाखंड है। और इस पाखंड को बढ़ावा देने वाले हम ही आप में के बीच के लोग हैं। जिस समाज के बीच में हम रहते हैं वही समाज के लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि जगत गुरु लगाने की क्या योग्यता होती है। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई कहने वाला है। प्रस्थान त्रयी शब्द भी हमको लगता है कि हमारे जो श्रोता लोग हैं उसमें से ही बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो सुने होंगे। तो अब यहां पर है कि भाई प्रस्थान त्रयी है क्या? त्रयी मतलब 3, इतना तो समझ ही रहे होंगे। प्रस्थान त्रयी, त्रयी से 3 का बोध हो जाता है। इसमें 3 ग्रंथ हैं प्रस्थान त्रयी में, उन तीनों पर भाष्य लिखने की योग्यता होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो सबसे पहला है उपनिषद। जो उपनिषदों पर भाष्य लिखा हो, जिसने उपनिषदों पर भाष्य लिखा हो, पहला है उपनिषद, उपनिषदों पर भाष्य लिखना है। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, और तीसरा है ब्रह्म सूत्र। इन तीनों पर जो भाष्य लिखे, भाष्य का अर्थ होता है जो बात अब तक नहीं कही गई है वो बात रखना नए रूप से। मतलब एक तरह से वो रिसर्च है। ऐसा नहीं है कि आधा लाइन यहाँ का, 2 लाइन वहां का, 5 लाइन वहां का उठा के कुछ भी लिख दिए, जल्दी जल्दी किताब छाप दिए, हाँ भाई लीजिए पकड़िए किताब हमारा जमा कीजिए, हमारे आगे जगत गुरु लगाइए। ऐसा नहीं। वो तो फिर टीका हो गया, वो तो अनुवाद हो गया, वो तो पृष्ठ पेषण हो गया, वो तो कहीं 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 करोड़ा हो गया। ऐसा नहीं। ऐसी बात कहना जहां पर अब तक किसी का दृष्टिकोण नहीं गया है।
उसको भाष्य कहते हैं। तो 3 ग्रंथ उपनिषद। अब उपनिषद स्वयं में केवल इकलौता ग्रंथ नहीं होता है, कई सारे उपनिषद हैं। कुछ लोग 108 उपनिषद होते हैं ऐसा बताते हैं। तो जो उपनिषदों पर भाष्य लिखे, जो गीता जी पर भाष्य लिखे और जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे, वो व्यक्ति ही अपने नाम के आगे जगत गुरु लगा सकता है। ये शास्त्र का आदेश है और इसी का अनुसरण हमारे सभी पूर्वाचार्यों ने किया है। आप चाहे जिसका भी नाम लें, जिसके भी नाम के आगे जगत गुरु लगा है, हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं, जो तपस्वी रहे हैं, जिनको ढोंग पाखंड से मतलब नहीं रहा है, ऐसे आचार्यों की मैं बात कर रहा हूं। इतिहास उठा करके आप में से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो आप कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्थानत्रयी में जिन जिन तीनों का नाम लिया गया, उसमें एक नाम गीता जी का है। आपने गौर किया होगा अभी तुरंत। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीता कि अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाने के लिए जो 3 बताए गए हैं ग्रंथ, उनमें से गीता जी पर भी आपको भाष्य लिखना होगा। गीता जी भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उन तीनों में से। उपनिषदों पर लिखिए, तब गीता जी पर लिखिए, ब्रह्मसूत्र पर लिखिए, तब बात कीजिए कि आप जगत गुरु बन सकते हैं कि नहीं। फिर उसकी विद्वान लोग समीक्षा करेंगे, भाई यह बिल्कुल सही है और अब तक जो बातें बताई गई उनसे एकदम नवीन है, तब आप जगत गुरु लगा सकते हैं तत्कालीन विद्वानों के अभिमत से। ये बात होती है। आज की तरह नहीं है एक एनजीओ खोल लिए, चंदा बटोर लिए और कुछ भी महर्षि ब्रह्मर्षि जो चाहिए सो उपाधि बेच रहे हैं। ऐसे नहीं। हमारे एक परिचित कोई तांत्रिक के पास गए थे, बोले कुछ साधना बता दीजिए, हमको ऐसा साधना करना है। तो कहे ये छोटा मोटा साधना क्यों करते हो, ऐसा साधना करो, मैं लक्ष्मी जी का तुमको साधना करवा देता हूँ, डायरेक्ट बात हो जाएगी उनसे। तुमको इंद्र का साधना करवा देता हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। मेरे को बड़ा वो हुआ कि भाई ये क्या है, क्या मामला चल रहा है। खड़े खड़े इंद्र और लक्ष्मी जी जो है व्यक्ति के पास 24 घंटा उपलब्ध है, बस एक साधना कर लीजिए, हो गया। इंद्र से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या, पीछे पीछे चलेंगे आप। इस प्रकार से तो आज का आडंबर चल रहा है। इस प्रकार के आडंबर की बात नहीं है। गीता जी का वैशिष्ट्य है कि जगत गुरु बनने के लिए प्रस्थानत्रयी में के अंतर्गत गीता जी पर भाष्य लिखना पड़ता है और हमारे सभी पूर्वाचार्यों ने इसका अनुसरण किया है। तो उपनिषदों के बारे में तो मैंने बताया ही था कि वेद का ही वह अंग है। वेद का जो अंतिम भाग होता है उसको उपनिषद कहते हैं। इसलिए उपनिषद शब्द को वेदांत शब्द से भी दिखाया जाता है। वेदांत वेदांत तो आप लोगों ने सुना होगा, पर यह बात शायद आपको न पता हो कि वेदांत मतलब उपनिषद ही होता है। वेद का अंतिम खंड है वो, अंतिम भाग है वो, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। और ब्रह्मसूत्र जो है, ब्रह्मसूत्र का भी नाम आप लोगों ने संभवतः सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो अभी आप सुन ही रहे हैं। वह वेदांत सूत्र के नाम से जाना जाता है। जो बादरायण व्यास हैं उनके द्वारा वह लिखा गया है। उसमें लगभग 555 सूत्र हैं संभवतः। तो इन तीनों पर जो भाष्य लिखता है वह जगत गुरु होता है। तो गीता जी का एक कितना बड़ा वैशिष्ट्य है। अब आजकल जितने जगत गुरु लगाकर घूम रहे हैं, भाष्य लिखना तो छोड़िए, 90% से ज्यादा लोग गीता जी का श्लोक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और आप ये समझिए कि गीता की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को उच्चारण करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता है। संस्कृत में उच्चारण कैसे किया जाता है वही नहीं पता है। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, उच्चारण करने का कितना तरीका होता है, यही नहीं पता है। तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। और इसी चक्कर में कई सारे ऐसे ऐसे साधक लोग रहे हैं, मंत्र का गलत उच्चारण करके अपना ही विनाश कर लिए। तो गीता जी का जो प्रत्येक श्लोक है वो अपने आप में असीम ऊर्जा रखने वाला है, असीम ऊर्जा। वह ऊर्जा सही रूप में आपको प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप उसका सही उच्चारण कर सकें। तो 700 श्लोक का सभी का प्रैक्टिस तो करा पाना, देखेंगे कितना संभव है क्या है, पर उच्चारण संस्कृत में कैसे किया जाता है इस शैली को मैं थोड़ा सिखलाने का प्रयास जरूर करूंगा। आप जितना सीख पाए उतना सीख पाए, क्योंकि चीजें अभ्यास से आती हैं और हमारे आपके केवल बता देने मात्र से तो नहीं आएगी। बताने के बाद आप कितना अभ्यास करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं गीता जी के भाग उस पर बात कर रहा था, विशेषता। अभी तक कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हम लोग जान ही चुके हैं। अब बात करते हैं गीता जी में, शायद बताया था मैं 700 श्लोक हैं, कुल 18 अध्याय है। तो पहले इस पर बात कर लेते हैं, अध्यायों पर बाद में करेंगे, पहले भाष्य पर बात कर लेते हैं। गीता जी पर कौन कौन से भाष्य लिखे गए हैं और कौन सा हमको पढ़ना चाहिए। भाष्य की चर्चा मैं किया ही,
सबसे नवीन जो चीजें हों, नए तरीके से कोई बात रखी जाती है, तो एक तरह से रिसर्च है वो। तो वो जो है भाष्य के नाम से हम लोग जानते हैं। वैसे भाष्य के की व्याख्या मैं संस्कृत वाङ्मय के अनुसार नहीं कर रहा हूँ। जिस बात में जिस शब्द से आप लोग आसानी से समझ सकें वही बता रहा हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं टीकाओं के संबंध में। जैसे कि मैंने बताया कि गीता जी का अनुवाद विश्व के लगभग लगभग सभी भाषाओं में किया जा चुका है। गीता जी ही एक ऐसी ऐसी ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, जिसका अनुवाद दुनिया के लगभग लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। और यह जो वैशिष्ट्य है वो अन्य किसी ग्रंथ को प्राप्त नहीं है गीता जी के मुकाबले। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा टीकाएं भी गीता जी पर लिखी गई हैं। खूब टीकाएं लिखी गई हैं, खूब टीकाएं लिखी गई हैं, भाष्य लिखे गए हैं, टीकाएं लिखी गई हैं। टीका मतलब समझिए टीका टिप्पणी करना, उस पर अपना मत रखना। और भाष्य मतलब बिल्कुल नए तरीके से चीजों को प्रस्तुत करना, है ना। तो टीका में और भाष्य में अंतर होता है। तो टीकाएं भी बहुत लिखी गई हैं और भाष्य भी बहुत लिखे गए हैं। कुछ कुछ भाष्य और टीकाओं की चर्चा हम लोग करेंगे। आज मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो लगभग 28 महत्वपूर्ण टीकाओं का संकलन मैंने किया है, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली जो टीका भाष्य है, सबसे पहला भाष्य जो गीता जी पर लिखा गया है, वो भाष्य लिखा है स्वयं बजरंगबली हनुमान जी ने। सबसे पहला क्यों लिखा भाई? तो अर्जुन का जो रथ है, उसके रथ के सारथी तो स्वयं भगवान श्रीमन नारायण है। और उसमें एक झंडा लगा हुआ है बजरंगबली का, अर्जुन के रथ पर। उस झंडे पर स्वयं बजरंगबली हनुमान जी विराजमान है। तो जब यह गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे थे, और जब ज्ञान समाप्त हुआ, अर्जुन को बड़ा आनंद आ रहा था, सारा दर्शन सारा सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो सारा सब कुछ समाप्त होने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा कि क्या भाई, क्या हो गया, सब समझ में आ गया? तो समझ में तो सब आ गया, भगवान ही जब समझाने के लिए बैठे हैं तो समझ में आएगा कैसे नहीं। लेकिन चूंकि अर्जुन को आनंद बड़ा आ रहा था, उनको ये लग रहा था कि भगवान ऐसे ही समझाते रहें, ऐसे ही बोलते रहें, ऐसे ही पढ़ाते रहें, और मैं ऐसे ही सुनता रहूं। इसलिए वो बार बार कहें भगवान को, नहीं प्रभु अभी नहीं हुआ है, नहीं प्रभु अभी समझ में नहीं आया है। तब हनुमान जी परेशान हो गए, भाई ये क्यों भगवान को इरिटेट कर रहा है? अभी इतना काम है, इतना बड़ा युद्ध है, ये सारा गीता ज्ञानी लेता रहेगा तो युद्ध कौन लड़ेगा? ये तो तैयार हो चुका है। इसके अंदर की जिस प्रकार से मानसिक अवसाद से यह घिरा हुआ था, वह तो मुक्त हो चुका है, इसको अपने कर्म का बोध हो चुका है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको बाद में समझा दूंगा, तुम अभी युद्ध करो। हनुमान जी ने अपना प्रस्ताव वहां पर दिया, यदि तुमको नहीं समझ में आया है, कुछ समझना शेष रह गया है, तो मैं तुमको बाद में समझा दूंगा। और तुमको कर्म का बोध हो गया है, इस समय युद्ध लड़ना आवश्यक है, तुम युद्ध करो। भगवान कहे कि अच्छा, आप समझा देंगे, इसका मतलब आप सुन चुके हैं। और आप कहां बैठकर सुन रहे थे? आप ऊपर झंडे में बैठकर सुन रहे थे। और मैं कहां बैठा था? मैं आपसे नीचे सारथी वाली कुर्सी पर, सारथी वाले स्थान पर बैठा था। तो शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में ऐसा आदेश है कि जब कथा सुना जाता है या कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो वक्ता से श्रोता का जो आसन है वो हमेशा नीचा होना चाहिए। वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठ करके कोई भी ज्ञान, कोई भी कथा, कोई भी प्रसंग नहीं सुना जाता है, कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त किया जाता है। जब भी इस प्रकार की बात होगी तो वक्ता का कुर्सी ऊंचा होगा, श्रोता का कुर्सी नीचा होगा। अब यहां तो उल्टा हो गया, वक्ता नीचे बैठा हुआ है, श्रोता ऊपर बैठ के सुन रहा है। धर्मशास्त्र का आदेश है कि यदि ऐसा होता है तो वह श्रोता को पिशाचत्व प्राप्त होता है, वह श्रोता पिशाच बनता है। भगवान कहे कि भाई पिशाच तो आपको बनना पड़ेगा, ये निश्चित है कि आपके नाम लेने मात्र से सारे भूत पिशाच भाग जाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र की भी अपनी मर्यादा है। जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटही अपार। हनुमान जी स्वयं सबकी महिमा रखने के लिए जब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया उनके ऊपर मेघनाथ के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया? उसमें बंध गए, क्योंकि यदि इसको नहीं मानेंगे तो शायद उसकी महिमा ही मिट जाएगी। ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है कि उससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। तो उसकी लाज रखने के लिए, ब्रह्मास्त्र का लाज रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। तो पिशाच योनि, अब चूंकि वह गलती तो हो गई है और धर्मशास्त्र की मर्यादा है, जो ऐसा करेगा उसको यह फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान भी अपने लिखे नियमों में स्वयं बंध कर दिखाते हैं भक्तों को, मैं भी बंधा हूं और तुमको भी बंधना पड़ेगा। और भक्त लोग क्या करते हैं? कहते हैं भगवान ये हो गया, उसको छोड़िए, केवल अच्छा अच्छा दीजिए।
तो जिन नियमों को बनाने वाले भगवान स्वयं उसमें बंधे हुए हैं और बंधते हैं, उस नियम में आपको भी बंधना पड़ेगा, उस नियम को आपको भी मानना पड़ेगा। हनुमान जी, पिशाच योनि को हनुमान जी ने स्वीकार किया। तो मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कहे कि जिस दिन आप गीता जी पर भाष्य लिख देंगे, उस दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी। दुनिया को यह प्राप्त हो, इसके लिए आप उस पर भाष्य लिखिएगा। तो हनुमान जी पिशाच बन करके, पिशाच रहते हुए गीता जी पर भाष्य लिखे, जिसका नाम है पैशाच भाष्य। गीता जी पर सबसे पहला भाष्य है। उसके बाद हनुमान जी की पिशाचत्व से मुक्ति हुई। तो गीता जी का यह पहला भाष्य है, जिसका नाम है पैशाच भाष्य। कौन लिखा? स्वयं हनुमान जी ने लिखा। गीता जी पर और भी भाष्य हैं। शांकर भाष्य आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। आदि शंकराचार्य गीता जी पर शांकर भाष्य लिखा है। उपनिषदों पर शंकराचार्य जी का भाष्य है। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है, तभी तो शंकराचार्य जी जगत गुरु हैं। फिर शंकराचार्य जी ने जो टीका लिखी है, शंकराचार्य जी इतने महान विद्वान, स्वयं शंकर जी की अवतार, इतने तपस्वी व्यास जी से को प्रभावित कर दिए अपनी विद्वता से, मंडन मिश्र जैसे विद्वान को परास्त कर दिए अपनी विद्वता से। उनकी लिखी हुई टीका को आम जनता समझ पाएगी क्या? उस टीका को सरल करने के लिए उपटिप्पणी की है आनंद गिरी जी ने, ताकि उसको विद्वान लोग समझ सके। वो विद्वानों को भी समझने में मुश्किल हो रही थी, तो उनकी सुगमता के लिए आनंद गिरी जी ने शंकराचार्य जी के भाष्य पर ही टीका लिखी है, उपटिप्पणी नाम। फिर रामानुज संप्रदाय, जिस संप्रदाय से हम हैं, जिस संप्रदाय से हमारे गुरु जी हैं, रामानुज संप्रदाय, जो स्वयं शेषावतार लक्ष्मण जी, उनके अंश से जो रामानुज स्वामी जी का कलिकाल में अवतार हुआ था, ऐसे रामानुज स्वामी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर रामानुज भाष्य लिखा है। उसका नाम है रामानुज भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता पर लिखा गया है। उस रामानुज भाष्य पर भी एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान और वैष्णव हुए, वैष्णव, जिनका नाम है वेदांत देशिक जी। बहुत उच्च कोटि के वेदांत वेदांत देशिक जी, उन्होंने तात्पर्य चंद्रिका टीका लिखी है। और विद्वानों का ऐसा कहना है, बहुत उच्च स्तर के विद्वानों का ऐसा कहना है कि गीता जी की सबसे कठिन यदि कोई टीका है और बढ़िया बढ़िया पंडितों की बुद्धि को भी टकरा देने वाली अगर कोई टीका है, तो वो तात्पर्य चंद्रिका टीका है, जहां बड़े बड़े विद्वान भी सरेंडर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भी स्थगित हो जाती है, स्तंभित हो जाती है, काम नहीं करती। सबसे प्रौढ़, सबसे क्लिष्ट टीका, सबसे उच्च स्तर की टीका, बहुत उच्च स्तर का व्याकरण और न्याय शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही उसको समझ सकता है। यह तात्पर्य चंद्रिका टीका के बारे में विद्वान लोग बतलाते हैं। और वह टीका लिखी गई है रामानुज भाष्य पर। रामानुजाचार्य जी ने रामानुज भाष्य लिखा, उस भाष्य पर वो टीका लिखी गई है। और यह टीका वृंदावन से प्रकाशित हुई है। रंगनाथ मंदिर का अपना एक प्रेस है, रंग मंदिर प्रेस, वहां से प्रकाशित हुई है। फिर प्रमेय दीपिका नाम की एक टीका है, जो जयतीर्थ जी के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार से वेंकटनाथ नाम के कोई हैं विद्वान, उन्होंने ब्रह्मानंद गिरी भाष्य गीता जी पर लिखा है। और एक माध्व संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय, मध्वाचार्य उसके आचार्य हैं, उन्होंने मध्व भाष्य लिखा है गीता जी पर। फिर तत्व दीपिका नाम से एक टीका वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। निम्बार्क संप्रदाय करके एक संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय के विद्वान निम्बार्काचार्य जी ने निम्बार्क भाष्य लिखा है गीता जी पर। रामानंदाचार्य जी एक विद्वान हैं, बहुत उच्च स्तर के तपस्वी हैं। बहुत आजकल रामानंदी लोगों का ये है, आप लोग देखते होंगे, बहुत पतला सा लोग तिलक करते हैं, जैसे श्री वैष्णव लोग लगाते हैं ना, उस प्रकार से आपको दिखता होगा तिलक का इशारा। तो वो रामानंद संप्रदाय से वो लोग दीक्षित हैं। तो रामानंद संप्रदाय करके एक संप्रदाय है, प्रसिद्ध संप्रदाय है, आप लोग जानते होंगे। आजकल ये भी क्या नाम है इनका, तुलसी पिटाधीश्वर करके एक है ना, अभिषेक जी, राम भद्राचार्य जी। जी जी जी। हाँ,
तो रामभद्राचार्य जी स्वयं को रामानंदी बतलाते हैं, रामानंद संप्रदाय से हूं ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो रामा इन्होंने भाष्य जो लिखा है, उस भाष्य का नाम है आनंद भाष्य। किसने लिखा है? रामानंदाचार्य जी ने। रामानंदाचार्य जी ने रामानंद संप्रदाय का जो है उनकी नींव उन्होंने रखी थी, उन्होंने जो है संप्रदाय चलाया। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी है गीता जी पर। पुरुषोत्तम जी हैं एक, उन्होंने आनंद तरंगिणी टीका गीता जी पर लिखी है। और नीलकंठ जी ने भावदीप नाम की टीका लिखी है। अर्थ संग्रह नाम की टीका यामन मुनि जी ने लिखा है। और श्रीधर स्वामी जी ने भी श्रीधरी टीका गीता जी पर लिखी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा जरूर, उन्होंने भी गीता जी पर टीका लिखी है जिसका नाम है गीता रहस्य। और श्रीधर स्वामी जी की टीका के समय में बताया ही। अनासक्ति योग के नाम से गीता जी पर टीका महात्मा गांधी की भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने गीता पर अनेक व्याख्यान दिए हैं। उस व्याख्यान को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके लोगों ने वो जो है क्या इनका वो नाम है, रामकृष्ण मिशन करके जो संस्था है वो बेचते हैं विवेकानंद के नाम से। गीता जी के बहुत सारे श्लोकों पर, बहुत सारे उस पर प्रवचन, उनका व्याख्यान कई जगहों पर उन्होंने दिया था, वो मिलता है। ज्ञान योग भक्ति योग करके पुस्तकें उनकी मिलती। फिर राम सुखदास जी का सबसे, हम लोगों के लिए सबसे सुखकर जो टीका है वो राम सुखदास जी की टीका है जिसका नाम है साधक संजीवनी। इसका कई बार नाम मैंने लिया है। चिन्मयानंद जी की भी गीता पर टीका है। और श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन वाले हैं वो श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज करके उन्होंने भी टीका लिखी है। विनोबा भावे ने भी गीता पर कई प्रवचन दिए हैं और उनके प्रवचनों को संकलित करके लोग गीता जी के नाम से बेचते हैं। गुढ़ार्थ दीपिका करके एक टीका मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखी है। और गीता पर विज्ञान भाष्य लिखा है मधुसूदन ओझा जी ने, वो संस्कृत भाषा में ही वो पुस्तक है। अभिनव गुप्त जी ने गीतार्थ संग्रह लिखा है। और जयदयाल गोयंका जी ने तत्व विवेचनी लिखा है। और अड़गड़ानंद जी ने यथार्थ गीता लिखी है। इस प्रकार 28 संकलन मैंने आप लोगों के जानकारी के लिए किया है। इतने ही हैं ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जिनका नाम मैं यहां पर नहीं ले पाया। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग कौन सी टीका पढ़ने जा रहे हैं या इनमें से कौन सी टीका पढ़नी चाहिए। तो अभी हम लोग कोई टीका पढ़ने नहीं जा रहे हैं। हम इसमें सिर्फ गीता जी के जो श्लोक हैं उनका सामान्य भाव क्या है, पद पदच्छेद क्या है, अन्वय क्या है, वही पढ़ करके आगे बढ़ें। अन्वय, पद पदच्छेद और सामान्य भाव, सामान्य अर्थ पढ़ते हुए आगे बढ़ें। यदि यह ठीक प्रकार से सफल हो जाता है तो हम लोग यह विचार कर सकते हैं कि आगे तत्व विवेचनी टीका जयदयाल गोयंका जी की पढ़ी जाए। इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं और प्रतिदिन 2 4 5 श्लोकों पर तत्व विवेचनी की व्याख्या कर सकते हैं। तत्व विवेचनी समझने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। तो पहले तो सामान्य सामान्य परिचय हो जाए, फिर आगे का आगे देखेंगे। तो इस समय हम लोग गीता जी का सामान्य अर्थ और पद पदच्छेद अन्वय इत्यादि पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एक तरह से समझिए कि गीता जी से हम लोग अभी परिचय कर रहे हैं, कि कोई हमारे सामने नाम ले तो हम समझ सकें कि भाई हाँ ये क्या है, हम ठीक प्रकार से जानते हैं। पूरी मैत्री होने के लिए तो कोई बढ़िया टीका हमको ठीक से पढ़नी पड़ेगी, ये बात है। आप लोग भी अपने घर में गीता जी की जयदयाल गोयंका जी की जो टीका है तत्व विवेचनी वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और राम सुखदास जी की जो टीका है साधक संजीवनी वो रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन एक एक श्लोक भी यदि पढ़ें जीवन कृतार्थ हो जाए। और इधर अगर किसी विद्वान का पढ़ना हो तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है शंकराचार्य जी का शांकर भाष्य और रामानुजाचार्य जी का रामानुज भाष्य, इन दोनों को भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस से ये सभी पुस्तकें छपी हैं जिनका भी नाम मैंने लिया है। सभी पुस्तकें गीता प्रेस से छपी हैं। और तात्पर्य चंद्रिका तो भाई अपने बस की बात नहीं है, देखना हो तो देख सकते हैं पलट करके, जिसको जैसा जिसका मन हो वैसा करें। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं गीता जी के प्रत्येक अध्यायों पर,
कि गीता जी में कौन कौन से अध्याय हैं, उनका क्या नाम है ना। तो गीता जी का जो मैं टोटल 18 अध्याय है ये मैं बता चुका हूं। जो सबसे पहला अध्याय है उसका नाम है, सभी अध्यायों के अलग अलग नाम है। प्रथम अध्याय है ये पहले अध्याय का नाम, द्वितीय अध्याय है ये दूसरे अध्याय का नाम, ऐसा नहीं। सभी अध्यायों के अपने अपने अलग अलग नाम हैं और उस नाम से उस अध्याय का परिचय प्राप्त हो जाता है। सबसे पहला जो अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। ये पहला अध्याय है। उस अध्याय में अर्जुन को भगवान निमित्त बनाते हैं और निमित्त बना करके समस्त विश्व को गीता जी के रूप में महान उपदेश प्रदान करने की भूमिका तैयार करते हैं। और महाभारत युद्ध में जिन बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया है उन सभी योद्धाओं का नाम पहले अध्याय में प्राप्त हो जाता है। अर्जुन किस प्रकार से बंधुओं के नष्ट होने के कारण क्षुब्ध हो रहा है उसका वह क्षोभ पहले अध्याय में हमको पता लग जाता है। पहले अध्याय में विषाद का इतना अच्छा संग मिल जाता है, इतनी अच्छी जानकारी मिल जाती है कि व्यक्ति को किस प्रकार से मानसिक अवसादों के समय लड़ना है, तैयार होना है, अपने विवेक का निर्णय लेना है, इसका पूरा अंदाजा पहले अध्याय में लग जाता है। अर्जुन को विषाद हुआ, इसलिए पहले अध्याय का नाम क्या रखा गया, अर्जुन विषाद योग। ये पहले अध्याय का नाम है। गीता जी का जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है सांख्य योग। आप लोगों ने यह शब्द भी सुना होगा। सांख्य योग दूसरे अध्याय का नाम है। इस अध्याय में अर्जुन जो है भगवान के शरण में हो जाता है, कहता है कि प्रभु हमको युद्ध नहीं करना है। तो ऐसे जो शरणागत अर्जुन है उसके द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर सबसे पहले भगवान दूसरे अध्याय का जो टोटल 30 श्लोक है, शुरू से लेकर 30 श्लोक तक, उसमें आत्म तत्व का वर्णन करते हैं जिससे अर्जुन का विषाद दूर हो। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही सबसे प्रधान होता है। हालांकि इस अध्याय के जो टोटल 30 श्लोक हैं उसके बाद टोटल 72 श्लोक हैं, 30 श्लोक में आत्म तत्व का उन्होंने वर्णन किया, उसके बाद स्वधर्म का वर्णन भी भगवान करते हैं, कर्मयोग का स्वरूप भी बतलाते हैं। लेकिन उपदेश का जो आरंभ हुआ वो सांख्य योग से हुआ है, उसमें आत्म तत्व का वर्णन किया गया है और ऐसा वर्णन अन्य किसी अध्याय में नहीं किया गया है, इसलिए इस योग का नाम सांख्य योग रखा गया है। तो इसमें सांख्य योग भी है और कुछ अंशों में कर्म योग भी है। अब तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग और इसमें टोटल 43 श्लोक हैं। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं और तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। इस अध्याय में अनेक प्रकार के हेतुओं से जो विहित कर्म बताए गए हैं उनका आवश्यक कर्तव्यता क्या है वह सिद्ध किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार जो विहित कर्म होते हैं वो किस प्रकार से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उनको नहीं करने से क्या हानि होगी, कर लूंगा तो क्या लाभ होगा, कौन से कर्म बंधन कारक होते हैं, कौन से मुक्ति में सहायक होते हैं, ये सब बात इसी कर्म योग में समझाया गया है। इस प्रकार से देखें तो यह जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, वह कर्म योग का विषय अन्यान्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, कर्म योग इसका नाम रखा है। चौथा जो अध्याय है, चौथे अध्याय में 42 श्लोक हैं और इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो यहां जो ज्ञान शब्द है वह परमार्थ ज्ञान का यानी तत्व ज्ञान का बोधक है। मैं पहले भी बताया था ज्ञान का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान। और जो कर्म शब्द है, ज्ञान कर्म संन्यास, जो कर्म शब्द है वह शब्द कर्म योग का यानी योग मार्ग का बोधक है। इसके बाद तीसरा इसमें शब्द है संन्यास शब्द। वह संन्यास शब्द जो है वह सांख्य योग का यानी ज्ञान मार्ग का वाचक है। तो विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी हम लोग समझ सकते हैं ज्ञान शब्द से, है ना। इस प्रकार से चौथे अध्याय में
भगवान श्रीमन नारायण ने अपने अवतरित होने का रहस्य बताया और तत्व के सहित कर्म योग और संन्यास योग और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या रखा गया? ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया। अब हम लोग आते हैं 5वें अध्याय पर। 5वें अध्याय का नाम है संन्यास योग। इसमें टोटल 29 श्लोक है। इस अध्याय में कर्म योग की निष्ठा और सांख्य योग की निष्ठा का वर्णन किया गया है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द जो है संन्यास है। अभी बताया था आपको सांख्य योग के संबंध में, संन्यास के संबंध में। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या रखा गया? इस अध्याय का नाम रखा गया संन्यास योग या कर्म संन्यास योग। अब इसमें टोटल 29 श्लोक है। अब हम बात करते हैं छठे अध्याय का। छठे अध्याय में टोटल 47 श्लोक है और इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस अध्याय में ध्यान योग का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। आजकल जहां देखिए वहीं मेडिटेशन सेमिनार और शिविर और क्या क्या लोग आयोजित करते हैं। पहले तो ध्यान शब्द का न तो मतलब पता है, न उसका विधि विधान और सिस्टम पता है। इस गीता जी के छठे अध्याय में ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना कितना आवश्यक है यह सब बताया गया है। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सभी जो हैं इन सबको आत्मा के नाम से ही छठे अध्याय में भगवान ने बताया है। इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसलिए इस छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्म शब्द से ही इन सब का बोध हो जाता है। किनका किनका? शरीर का भी, शरीर की इंद्रियों का भी, मन का भी और बुद्धि का भी। ये उसी प्रकार से है जैसे मैं आपका नाम लूं तो आपके नाम से आपके हाथ पैर आंख नाक सारे अंग द्योतित हो जाते हैं। किसी को अलग अलग से नहीं बुलाना पड़ता। आप जैसे आपका नाम पुकारा जाता है सभी अंगों से सहित आप उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार से आत्म शब्द से उससे जुड़े जो भी अंग हैं, चाहे वह शरीर हो, चाहे वह इंद्रियां हो, चाहे वह मन हो, चाहे वह बुद्धि हो, सब उससे परिलक्षित हो जाता है, द्योतित हो जाता है। अगला जो अध्याय है 7वां अध्याय। उस 7वें अध्याय में 30 श्लोक है और उसका इसमें मुख्य रूप से सत्कर्म का स्पष्टीकरण भगवान विशेष रूप से देते हैं। इसका नाम रखा गया है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। तो गीता जी के जो 18 अध्याय हैं उनमें तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग ये सब हैं ही, है ना। और उन सबको ये समझ लीजिए कि 6 अध्यायों में 3-3 षटक माने गए हैं। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि इन षटकों में केवल एक ही योग का वर्णन हो और दूसरे योग की चर्चा न आई हो। जिस षटक में जिस योग का प्रधानता से वर्णन होता है उसी के अनुसार उसका नाम रख लिया जाता है। जैसे कर्म का वर्णन तो दूसरे अध्याय में भी है 30 श्लोक के बाद से, लेकिन उसका नाम रखते हैं सांख्य योग। और तीसरे अध्याय में भी कर्म का वर्णन है, उसको कहते हैं कर्म। तो ऐसा नहीं है कि कर्म योग का वर्णन और किसी अध्याय में नहीं मिलेगा, मिलेगा। जिसमें ज्यादा प्रधानता से जो योग वर्णित तो होगा उस अध्याय का नाम उसी योग के नाम से रखा जाएगा। तो परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, उनका प्रभाव, उनका महात्म्य, उनका रहस्य ये सब पूर्ण रूप से जान लिया जाए तो इस पूर्ण रहस्य को जानने से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी ज्ञान को ज्ञान शब्द से हम लोग बताते हैं, जिसको हम लोग ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। और सगुण निराकार जो परमात्मा है वो साकार रूप भी धारण करते हैं, रामावतार लेते हैं, कृष्णावतार लेते हैं और इस प्रकार से अवतार लेकर के लीला करते हैं, रहस्य दिखाते हैं और अपना महत्व बताते हैं, गुण और प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान को दिखाते हैं। तो यह जो भगवान का साकार रूप का जो ज्ञान है, यह जो साकार रूप का ज्ञान है इसी को विज्ञान कहते हैं। भगवान के निराकार स्वरूप का जो ज्ञान है वह ज्ञान है, भगवान के साकार स्वरूप का जो ज्ञान है वो विज्ञान है।
इस ज्ञान और विज्ञान से भगवान के स्वरूप को जानना, यही भगवान को समग्र रूप से जानना है। साकार रूप को जानेंगे, निराकार को नहीं जानेंगे, निराकार को जानेंगे, साकार को नहीं जानेंगे, तो ये अपूर्णता की ओर जाते हैं, ये अपूर्णता की ओर जाते हैं। साकार और निराकार दोनों ही रूपों को, दोनों ही गुणों को जब व्यक्ति समझता है, तो वह ज्ञान विज्ञान को समझता है। और इन दोनों को जो अध्याय बताता है वह है 7वां अध्याय। इसलिए 7वें अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। इस 7वें अध्याय में 30 श्लोक है। अब हम लोग बात करते हैं 8वें अध्याय का। 8वें अध्याय में श्लोक है 28। 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय का नाम क्या है? 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें 2 शब्द हैं, अक्षर और ब्रह्म। ये दोनों ही शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण रूपों को ही तो दिखाता है। अक्षर और ब्रह्म दोनों भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों को दिखाता है। जैसे भगवान का नाम है, एक सबसे प्रचलित नाम है, प्रसिद्ध नाम है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम स्वयं में अपने आप में एक ब्रह्म है। ओम भगवान का ही नाम। उसको हम लोग अक्षर कह सकते हैं और ब्रह्म भी कह सकते हैं। क्या? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म कहा जाता है। ओम एक अक्षर ही ब्रह्म है। ओम जो है अक्षर भी हो गया और ब्रह्म भी हो गया। ओम को आप अक्षर भी कह सकते हैं क्योंकि उसको लिख के दिखाया जा सकता है, और ब्रह्म भी कह सकते हैं। तो यह जो 8वां अध्याय है उसमें भगवान के सगुण स्वरूप का भी वर्णन है और निर्गुण स्वरूप का भी वर्णन है। और वह वर्णन किसका आश्रय लेकर के किया गया है? ओंकार का आश्रय लेकर के किया गया है। इसलिए इस 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म के रूप में ओंकार को दिखाया जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। अब 9वें अध्याय की बात करते हैं। 9वें अध्याय में 34 श्लोक हैं और 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। राज विद्या के नाम से, राजयोग के नाम से तो कितने बड़े बड़े क्या है वो सेंटर खोले गए हैं पूरे विश्व में, कितने पथ और संप्रदाय चलाए गए हैं। इसका भी एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। 9वें अध्याय की सीधे सीधे बात करेंगे। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह्य योग है। अब हम लोग बात करते हैं 10वें अध्याय का। 10वें अध्याय में 42 श्लोक हैं और 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। इसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है। वो बताते हैं कि संसार में साकार रूप से वो कहां कहां विद्यमान है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इतना महत्वपूर्ण अध्याय है, इतना महत्वपूर्ण अध्याय है कि इसके बहुत सारे श्लोकों की गलत व्याख्या करके व्यक्तियों को खूब भ्रमित किया गया है। अब हम लोग पहुंचते हैं 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इसी अध्याय में आप लोगों ने दिव्य दृष्टि शब्द सुना होगा कि भगवान जो है अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और उसको प्राप्त करके भगवान अर्जुन जो है भगवान के विश्व रूप का दर्शन करते हैं। तो भगवान के विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को इसी 11वें अध्याय में हुआ है। इसलिए इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग और इसमें 55 श्लोक हैं। मैंने एक बार किसी से सुन लिया था कि 55वें जो गीता जी के 55 श्लोक हैं 11वें अध्याय में, उसका पाठ करने से भगवान जल्दी मिल जाते हैं। तो मैं उसका रोज पाठ करने लगा लेकर के, भगवान चाहिए। अब बचपन से कैसी प्रवृत्ति रही है, मतलब कहीं सुन लिया जाए कि इस तरीके से भगवान मिलते हैं तो फिर वो काम करना शुरू कर। तो शुरू से ही इन सब सांसारिक चीजों के प्रति प्रवृत्ति बहुत कम रही है। आवश्यकता के अनुरूप जब जैसा तब तैसा तो सभी लोगों को करना पड़ता है, लेकिन इन सब चीजों पर ज्यादा प्रवृत्ति रही है कि किस चीज से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, किस चीज से गुरु प्राप्त हो जाएंगे, किस चीज से ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। तो किसी से मैंने सुन लिया प्रवचन में, तो रोज जो है गीता जी के 11वें अध्याय का खूब पाठ करता था। तो इस अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान जो है विश्वरूप का दर्शन देते हैं।
इसलिए इस का नाम क्या रखा गया? विश्व रूप दर्शन योग नाम रखा गया। अब 12वें अध्याय पर बात करते हैं। 12वें अध्याय में टोटल 20 ही श्लोक है और इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। गीता जी में भक्ति योग की भी चर्चा की गई है। इस अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवान के जो भक्त हैं उनका लक्षण क्या होता है। कहते तो सब हैं कि हम भगवान का बहुत पूजा करते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, ये बहुत गर्व के साथ 56 इंच का सीना दिखाकर लोग कहते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों के लक्षण क्या है ये उनसे ही पूछ लिया जाए कि तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा लक्षण है जिसे हम माने कि तुम भक्त हो। और वह लक्षण शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, अपनी मनमानी कल्पना नहीं होनी चाहिए। तो शास्त्र पढ़े होंगे तब न पता चलेगा। गीता जी के 12वें अध्याय में केवल भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं है बल्कि भगवान के भक्तों के लक्षण क्या होते हैं उसका भी वर्णन है। इसका जो उपक्रम उपसंहार भगवान की भक्ति में ही हुआ है। केवल 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है, वह भी भगवत भक्ति और ज्ञान योग की परस्पर तुलना करने के लिए है। इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं 13वें अध्याय का। 13वें अध्याय में 34 श्लोक हैं और इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, क्षेत्र कहते हैं शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहते हैं आत्मा को। तो इनका परस्पर अत्यंत विलक्षण संबंध है। केवल ज्ञान से ही इन दोनों की एकता हो रही है। शरीर और आत्मा की जो एकता हो रही है वो केवल अज्ञान से हो रही है। क्षेत्र तो जड़ है, विकारों से भरा हुआ है, क्षणिक है और नाशवान भी है। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, वो तो चेतन है, ज्ञान का स्वरूप है, निर्विकार है, नित्य है और अविनाशी है। ये जो अध्याय है 13वां अध्याय, इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा, इन दोनों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब हम लोग बात करते हैं 14वें अध्याय। 14वें अध्याय में टोटल 27 श्लोक हैं और इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणों का विभाग करने वाला योग। गुणत्रय मतलब 3 गुण। तो 3 गुण कौन से हैं? आप लोगों ने जरूर सुना होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के स्वरूप का वर्णन, उनके कार्य का वर्णन, कारण का वर्णन, शक्ति का वर्णन और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में पड़ाते हैं और किस प्रकार से इन सब से छूट करके मनुष्य जो है परम पद को प्राप्त कर सकता है। इन तीनों गुणों से दूर होकर के परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं। जो मनुष्य इन तीनों से रहित हो चुका है, परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, उसके लक्षण क्या है वो भी इसमें दिया है। आजकल तो टीवी में और यहां वहां प्रवचन करते हुए सीधे आंख बंद करके कहते हैं कि हम ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, बताओ तुम्हारी समझ। शिव जी से, शिव ऐसे कहे आपकी परेशानी खत्म। डायरेक्ट शिव जी से बात करते हैं लोग, ऐसा सिस्टम है। तो इन जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इनसे दूर होकर के जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसे भक्त का क्या लक्षण है वह भी इस 14वें अध्याय में बताया गया। आप पढ़े रहेंगे तभी न मिलान करके पहचान पाएंगे। जो व्यक्ति लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा दावा कर रहा है, वह दावा किस स्तर का है ये कैसे पता चलेगा? आपको लक्षण ही पता नहीं होगा। नहीं पता होगा तो जो कह रहा है उसको आप सत्य मानते हैं। ये तो वैसा ही हो गया कि मैं कह दूं कि मुझे संसार की सभी औषधियों, सभी बीमारियों का औषधि जो है मुझे पता है। कोई पूछे अच्छा अच्छा सभी बीमारी का बताइए, आप पूछिए मुझसे, संसार की किसी भी बीमारी का औषधि मैं बता सकता हूं। कोई पूछा कि कैंसर की औषधि बता दीजिए, तो मेरा उत्तर होगा जिस जिस चीज को खाने से कैंसर ठीक होता है वही कैंसर की दवा है। आप ढूंढते रहिए।
जिस चीज को खाने से बुखार ठीक होता है वही बुखार की दवा है, जिस चीज को खाने से खांसी ठीक होती है वही खांसी की दवा है। अथवा मैं कहूं कि मुझे संसार की सभी भाषाएं आती हैं, आप पूछें कि जर्मन बोलकर दिखाइए, तो मैं पहले आपसे पूछ लूं कि आपको जर्मन आता है क्या, तो नहीं मुझे तो नहीं आता, ठीक है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मैं इतना बढ़िया जर्मन बोल सकता हूं कि आप सपना भी कल्पना नहीं कर सकते। और जिनको जर्मन आता है उनसे मैं दूर ही रहूंगा। इस प्रकार से ऑर्थोडॉक्स का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके और तरह तरह की युक्तियों का प्रयोग करके पूरी दुनिया को पागल बनाने का सिस्टम चल रहा है। कलयुग है, कली काल है, तो ऐसे लोगों को बल भी मिल रहा है, काल का बल मिल रहा है। ज्योतिष में भी एक प्रकार, एक ग्रहों का एक बल होता है, काल बल। तो 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग इसका नाम है, और इन तीनों गुणों के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा इस अध्याय में किया गया है। 15वां जो योग है उसमें टोटल 20 श्लोक हैं, और 15वें योग का नाम है पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में संपूर्ण जगत के कर्ता, संपूर्ण जगत के हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सब जगह व्याप्त रहने वाले सर्वव्यापी, अंतर्यामी, अत्यंत दयालु, सबके अपने, सभी के आधार और शरण लेने योग्य एकमात्र स्थान जो सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान है, उनके गुण का, उनके प्रभाव का और उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही जो क्षर हैं, यानी कि जो पुरुष हैं, यानी कि जो क्षेत्र हैं, और जो अक्षर पुरुष हैं, यानी कि जो क्षेत्रज्ञ हैं, और जो पुरुषोत्तम है, यानी कि जो परमेश्वर हैं, इन तीनों का वर्णन किया गया है। संक्षेप में समझिए कि जीव, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों का संबंध और इन तीनों के संबंध में चर्चा 15वें अध्याय में प्राप्त होती है। अब हम लोग पहुंचते हैं 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में 24 श्लोक हैं, और इसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। दैवासुर संपद विभाग योग 16वें अध्याय में, जैसा नाम है दैवासुर संपद, देव और असुर दोनों ही इसमें हो रहा है। तो जो देव शब्द है वह परमेश्वर से संबंध रखने वाला है, और उनको प्राप्त करने वाले, कराने वाले जो सद्गुण हैं, जो सदाचार हैं, जिन सद्गुणों को, जिन सदाचारों को धारण करके, जान करके व्यक्ति दैवीय संपदा को प्राप्त कर सकता है। और इसमें एक और दूसरा शब्द है असुर शब्द। असुर शब्द से दुर्गुण और दुराचार, जिनको जान करके, उनका त्याग करके व्यक्ति आसुरी संपदा से दूर हो सकता है, उन सब का वर्णन इस 16वें अध्याय में किया गया है। किन आचरणों को अपना करके, किन गुणों को अपना करके हम अपने अंदर दैवीय गुण विकसित कर सकते हैं, और किन दुराचारों को का त्याग करके हम अपने अंदर की आसुरी शक्तियों का निवारण कर सकते हैं, वो सब 16वें अध्याय में बताया गया है। और एक और रहस्य की बात बता देता हूं, जितने भी लोग भूत पिशाच के पकड़ने से परेशान घूम रहे हैं, ईमानदारी से 16वें अध्याय का मनन चिंतन करें और नित्य पारायण करें। जितने दुर्गुण हैं उनको त्यागने का प्रयास करें, उस पर अलग अलग टीकाओं का अध्ययन करें। उनको कभी किसी इधर उधर झाड़ फूक, टोना टोटका, वाम मार्ग, ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये 16वें अध्याय का वैशिष्ट्य है, ये 16वें अध्याय का महात्म्य है। अब हम लोग पहुंचते हैं 17वें अध्याय पर। 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, और इसमें 28 श्लोक है। 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन श्रद्धायुक्त पुरुषों की निष्ठा भगवान से पूछते हैं कि जो श्रद्धायुक्त पुरुष हैं उनकी निष्ठा कैसी होती है, और उसका उसका उत्तर देने में भगवान 3 प्रकार की श्रद्धा बताते हैं। श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप भी बताते हैं। उसके बाद पूजा, यज्ञ, तपस्या इत्यादि में जो श्रद्धा का संबंध होता है वो सब दिखाते हुए अंतिम श्लोक में
श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों का असत बतलाया, भगवान जो है बतलाते हैं। इस प्रकार से इस 17वें अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा, उनका विभाग करके और उसकी व्याख्या की गई है भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा। इसलिए इस 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अंतिम जो अध्याय है उसका नाम है 18वां अध्याय। हाँ इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। 18वां तो है ही, 17वें अध्याय का नाम 17वां तो है ही, अलग से जो विशिष्ट नाम है वह भी जान लेना चाहिए। इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग और इसमें 78 श्लोक है। जन्म मरण रूपी जो संसार का बंधन है उस बंधन से सदा के लिए छूट करके परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष किसको कहते हैं? जन्म बंधन के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगी और परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए, यही मोक्ष है। इस अध्याय में पूर्वोक्त जितने अध्याय हैं 17, उनका सार संग्रह करके मोक्ष के उपाय भूत सांख्य योग का संन्यास योग के नाम से और कर्म योग का त्याग के नाम से अंग और प्रत्यंग सहित वर्णन किया गया है। इसलिए साक्षात मोक्ष रूप परमेश्वर में सभी कर्मों का संन्यास होने के कारण, यानी त्याग होने के कारण, इसका नाम रखा गया है मोक्ष संन्यास योग। पहले भी बताया था, संन्यास मतलब सांख्य। तो 18वें अध्याय का नाम सांख्य योग है, मोक्ष संन्यास योग है। संन्यास शब्द से सांख्य का ग्रहण किया जाता है। मोक्ष संन्यास योग है। इसमें टोटल 78 श्लोक है। इस प्रकार से गीता जी के वैशिष्ट के अंतर्गत संपूर्ण गीता जी का क्या क्या परिचय है, किस अध्याय में क्या क्या विषय हैं, गीता जी पर कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, हम लोगों के पढ़ने लायक क्या क्या टीका हैं, गीता जी की क्या विशेषता है, इन सब बातों पर आज हम लोगों ने चर्चा किया है। और मुझे लगता है कि निश्चित ही आज का यह व्याख्यान आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा और कुछ कुछ शब्द आप लोगों को क्लिष्ट जरूर लगे होंगे आज के व्याख्यान में, और मैंने सोचा कि उसको थोड़ा व्याख्यान कर दूं। लेकिन जब हम लोग अध्याय का अध्ययन कर रहे होंगे उसी समय व्याख्यान करना ज्यादा ठीक होगा। नए जो शब्द होते हैं वो थोड़े कठिन लगते हैं सुनने और समझने में, लेकिन उनका व्याख्यान यदि मैं आज करता तो यह व्याख्यान और लंबा होता। तो समय से जो हम लोगों का व्याख्यान है वह पूरा हो, इस हेतु कठिन शब्द तो नहीं, पर बात यह है कि जो शास्त्रीय शब्द हैं उसको छोड़ नहीं सकते हैं ना, उनके जगह पर हम अपना कोई दूसरा शब्द नहीं रख सकते हैं। इसलिए अपनी ओर से तो मैं यही प्रयास करता हूं कि सरल से सरल शब्द रखा जाए, पर जो नाम है, जो शास्त्र में वर्णित है, पद पदार्थ का नाम, परिभाषाओं का नाम, पारिभाषिक शब्दों का नाम, उसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं, उसको एज इट इज रखना पड़ता है। तो इस कारण से ऐसा आप लोगों को कहीं पर लग सकता है, पर फिर भी अपने जानते मैं कक्षा को बहुत उपयोगी और बहुत प्रारंभिक स्तर के जो अध्येता हैं उनके समझने लायक रखने का जो है प्रयास करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कक्षा जरूर समझ में आ रही होगी। किसी का यदि कुछ प्रश्न हो तो आप लोग जरूर अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम लोग शांति मंत्र के साथ इस कक्षा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, हम लोग कक्षा को समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामचंद्राय नमः।